और चुनाव में होने वाले इस बेहिसाब खर्च के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे याद आता है कि एक दौर था जब लोग हेलीकॉप्टर देखने किसी की सभा में जाते थे। नेता छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता था, हेलीकॉप्टर देखने जाते थे। जाहिर है अब हेलीकॉप्टर और बाकी चीजें जो हैं वो उतना हैरान नहीं करती लोगों को, क्योंकि लोग अब खुद उनमें सवार होने लगे हैं। अब दौर बदल चुका है, डिजिटल मीडिया का दौर आ गया है, बहुत सारे नैरेटिव सेट्स किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में चुनावी खर्च इस तरह का दायरा उसका बढ़ रहा है कि ये विदेशों में होने वाले चुनावों के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं लोकतंत्र में इस चुनावी खर्च को, और जनता इसे कैसे मापती है? क्या जनता पर इन चीजों का असर पड़ता है? मुझे बुलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ चूंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हूं, तो मार्केटिंग वगैरह भी पढ़ी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं 2-3 फिगर जल्दी से आपको बता दूं। लगभग 2000 के आसपास रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, और अगर हम 10,000 का बेस लेके चले कि 10,000 कैंडिडेट टोटल खड़े होते हैं मैक्सिमम, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1.2 लाख करोड़ का जो खर्चा है, तो पर हेड का खर्चा यहाँ देखा जाए तो 22 से 12 करोड़ रुपए पर हेड यानी पर कैंडिडेट का खर्चा आएगा। अब देखिए बात क्या है, ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी आदमी जब से इस धरती पे आया है, सभ्यता जब से हुई है, तब से लेके अब तक का ये रिकॉर्ड बनेगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा चुनाव ये है, और सबसे ज्यादा खर्चा होगा, और सबसे ज्यादा लोग इसमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 99 करोड़ के आसपास वोटर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। रही बात हेलीकॉप्टर की, तो हमने खुद वो दौर देखे हैं कि एम्बेसडर भी आ जाती थी तो भीड़ लगती थी देखने के लिए कि मोटर गाड़ी या कार क्या होती है। अब माइक्रो और मैक्रो लेवल पे देखिए कि लगभग 1.2 लाख करोड़ का तो एस्टिमेटेड है, 2,500 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट ने बजट दिया है इलेक्शन कमीशन को ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो ये 2,500 भी जोड़ दीजिए। मैक्रो लेवल पे जो खर्चे हैं वो सबको दिखते हैं, बड़े बड़े, जैसे मीडिया मैनेजमेंट, किसी ने होर्डिंग लगाया, पोस्टर लगाया, रैली की, हेलीकॉप्टर किया। माइक्रो लेवल पे जो खर्चे हैं वो आज भी कैलकुलेट नहीं होते हैं। जैसे एक कार्यकर्ता अपनी मोटरसाइकिल उठा के 4 महीने तक एक्टिव रहेगा, तो डेली 1 लीटर वो पेट्रोल भी भरवाएगा, उसके साथ मिनरल वाटर भी पिएगा, चाय समोसे भी खाएगा। बड़े लेवल पे, मास लेवल पे जो होता है कि पार्टी ही कंडक्ट करवाती है सामूहिक रूप से नाश्ता भोजन, वो तो आ जाता है, वो पकड़ में, काउंट में आ जाता है। तो मैक्रो और माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट टर्नओवर मुश्किल से 3 महीने के भीतर ये होने जा रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट एक्टिविटी, आप पॉलिटिकल उसके एंगल से अगर मत देखिए, मार्केट टर्नओवर एक शॉर्ट टर्म का मार्केट जो डेवलप हुआ है यहाँ पे 3-4 महीने के लिए, और उसका टर्नओवर अगर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए है, तो वी कैन इमेजिन कि जो अभी एक एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी कि परचेजिंग कैपेसिटी बड़ी बढ़ गई है इंडियन कंज्यूमर की। परचेजिंग कैपेसिटी मतलब आप ये समझिए स्पेंडिंग कैपेसिटी भी। तो ये एक मामले में बहुत पॉजिटिव भी मैं मानता हूं, दूसरे मामले में मैं इसको रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव खर्चीला हो जाने के कारण योग्य कैंडिडेट कहीं ना कहीं खर्च और चमक धमक के कारण उनकी योग्यता दब जाती है। तो उस हिसाब से नैतिक आधार पे देखा जाए तो इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 4 महीने में जो इतना बड़ा और मार्केट बाजार में जो डेवलप फ्लो होता है है। उसके हिसाब से तो ठीक है, उसके हिसाब तो ठीक है, लेकिन जो आपने बात कही उसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं सर, कि क्या बहुत, मतलब हम कैंडिडेट की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा चुनाव होना, इतना खर्च होना, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां पैसा पानी की तरह बहा रही हैं, वो कई पार्टियों के लिए अब एक दबाव भी हो गया है कि वो आखिर इस चुनाव को लड़ें तो लड़ें कैसे। मुझे याद है कि एक वक्त पे कई प्रवक्ता या कई पार्टी के दिग्गज ये मुखर होकर बोल देते थे कि इस तरह के महंगे चुनाव लड़ने की उनके कई उम्मीदवारों में कुव्वत ही नहीं है, वो कहां से इतने संसाधन जुटाएंगे। बिल्कुल, देखिए राजनीति में शुचिता की अगर बात करें तो अभी कुछ दशक पहले तक ये चीजें होती थी। उसके पीछे कारण है
तब हेलीकॉप्टर, कार वगैरह भी जो है ज्यादा अवेलेबल नहीं होते थे, साइकिल से लोग 1-to-1 कांटेक्ट ज्यादा होता था। उस वक्त इन्फ्लुएंसिबिलिटी के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, देखिए ये इलेक्शन एक नायाब उदाहरण है मार्केटिंग का, परसेप्शन डेवलपमेंट का, ब्रांड मैनेजमेंट का। दुनिया में ये नायाब उदाहरण है, ये 4 महीने की किस हिसाब से परसेप्शन डेवलपमेंट मैनेजमेंट काम करता है, किस हिसाब से ब्रांडिंग मैनेजमेंट काम करता है। तो उस वक्त इतने रिसोर्स भी नहीं थे, इतने साधन भी नहीं थे। अब 1 मिनट के लिए नैतिकता और शुचिता को आप थोड़ा अगर इतर करके रखें, तो आप ये देखेंगे कि भारत अपने आप में इतना बड़ा देश है कि उसको कवर करने के लिए आपको ये साधन चाहिए ही चाहिए। अगर जन-जन तक आपको बात पहुंचानी है, हमें पता है कि हमारे बचपन में कभी भी कोई नेता या मंत्री तो कई जगह पहुंचते ही नहीं थे, गांव में तो पहुंचते ही नहीं थे, प्रयागराज और बनारस के बाद बीच में तो पहुंचते ही नहीं थे। लेकिन अगर गांव-गांव में पहुंचना है, तहसील लेवल या मैक्सिमम कवरेज करनी है, तो आपको सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। आज सुविधाएं हैं, रोड है, हेलीकॉप्टर है, तो प्रयोग करना चाहिए। अगर नैतिकता और शुचिता को हटा दिया जाए, तो ये जो आर्टिफिशियल सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात इन्फ्लुएंसिबिलिटी आपने कही मिश्रा सर। और मैं लिटरली इस चर्चा को और आगे कभी ले जाऊंगा। आज मेरे पास समय की कमी है, समय की पाबंदी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो एक अलग से आपसे चर्चा करेंगे, और मैं चाहूंगा, आपसे वादा भी लूंगा कि आप उस चर्चा में शामिल हों और जरा हम इसको और वास्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने एक छोटी चर्चा रखी आम वोटर्स को समझाने के लिए कि आखिर इकोनॉमिक कनेक्शन इसका है कैसा, और बाकी चीजें किस तरह से प्रभावित करती हैं चुनावी खर्चे को, क्यों इतना बेहिसाब खर्च हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए।